शिला बहन, ओम शांति। ओम शांति मिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका करेली बाग रिश्तेदार फुलवाड़ी में। आपका दिलो जान से स्वागत है प्यारे साथियों। देखो, अमेरिका से आज हमारे पास शिला बहन अपना अनुभव सुनाने आई है, तो सभी अपना एक हाथ से अभिवादन करे, स्वागत करे हमारी मीठी प्यारी बहना का। तो बहुत बहुत स्वागत। आज आप सुनाएंगे आपका अनुभव, कैसे आप ज्ञान मार्ग में आए, कैसे ज्ञान की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी, जिससे आप आकर्षित हुए। आप मधुबन आए होंगे तो मधुबन के आपके क्या अनुभव रहे, दीदी दादियों के साथ की आपकी वो यादगार पल जो है, जो आपने अनुभूतियाँ की है, बाबा के साथ के जो पल और एक बाप दादा के साथ के जो हो गए पल, वो जो भी बातें हैं, आज पूरा खजाना आप हमारे साथ शेयर करें। अमेरिका की सेवाएं और उसके बारे में भी आपके पास जो बातें हैं, वो भी आज पूरा 1 घंटा है जिसमें आप शेयर करेंगे और हम आपसे उस बातों का लाभ लेंगे। तो आपका पुनः पुनः स्वागत है और अभी आप शुरू करें। थैंक यू। हाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका मिनेश भाई, जो आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे बैठे हमें दुनिया के सारे महारथी और जो कोई है वो सबका अनुभव हमें घर पे बैठ के अनुभव हो रहा है। तो थैंक यू, और आप सबको थैंक यू कि ये हमारा अनुभव आपको सुना रहे हैं। सो बाबा को फर्स्ट थैंक यू, एंड आप सबको थैंक यू। जो कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में बीच में हमें पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मिनेश भाई, हमारा एक्चुअली आपको तो पता है कि रेजिंग यहाँ पे हुआ है, शिकागो में हुआ है। तो हम बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे आ गए थे, 12 साल की। तो उससे पहले तो हमारा जन्म इंडिया में ही हुआ है, और आपको सबको खुशी होगी कि हम बड़ौदा में ही जन्म हमारा हुआ। और तो बड़ौदा हो गई, तो बहुत खुशी की बात है। मुकेश भाई, आपको खुशी नहीं हुई? आप हाथ खड़ा नहीं करे, ताली नहीं बजा रहे, क्या बात है? मधुबन, आप तो हाथ नहीं खड़ा, ये तो बड़ौदा के निकले, कमाल है। ये तो कैसा ड्रामा में रोल है कि शिकागो होते हुए भी आप हमें बड़ौदा बुला रहे हैं इतने सालों बाद। तो हमें बहुत 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 खुशी हुई। और हमारा जन्म मंगल बाजार में हुआ था। इतना तो इंडिया का याद नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक आप छोटे होते, 7 साल या 10 साल तक जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसका सारा आपका खजाना वो देश का होता है, सब व्यवहार होता है, वो सब हमारे में आ जाता है। और वो दुनिया में कहीं पे भी जाए, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो अभी भी ऐसा लगता है कि आप बड़ौदा के सभी लोग, आप जैसे कि फैमिली को अभी मिल रहे, और बड़ौदा भी बहुत अच्छी तरह से हमें याद तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ आज हम अनुभव करेंगे कि हम बड़ौदा में ही है आपके साथ। सो अगेन, मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ। 7-8 साल तक हमें पता है कि जो हमारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार में जो सारा सब वहाँ पे इंडिया का, बड़ौदा का था, वो थोड़े थोड़े सीन्स हमें याद है, इतने सारे नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े तो हमें बहुत याद है। तो जैसे कि बचपन में हमारी तो जिंदगी खुशी में ही गुजरी है, जैसे कि ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं है कि कुछ बचपन में हमारा स्ट्रगल था, या छोटी उम्र में ही हम सबके प्यारे थे क्योंकि हम हमारे कजिन सबके साथ रहते थे। मेरे काका और हमारे मम्मी डैडी, हम सब साथ साथ में रहते थे मंगल बाजार में। और 8 एक्चुअली 9 कजिन्स थे हम सब, और उसमें सबसे याद है आपको? मंगल बाजार की याद है? वाह। और हम सबसे छोटे थे, तो हम 9 कजिन्स में, जैसे कि हम सबसे छोटे थे, तो हमारा निकनेम हमारा काका यानी कि अंकल ने सोनल मेरा निकनेम था, लेकिन सोना बुलाते थे कि आप तो इतना सोना भरपूर है आप में
कि मैं काकी को काट काट के आपका सोना उनको दूंगी, जितना चाहिए वो सोना वो ले ले, तो उस तरह से बहुत पालना सबकी बहुत अच्छी मिली, क्योंकि बहुत छोटे, सबसे छोटे थे, सबके प्यारे थे, और वो प्यार तो अभी तक हमें याद है और वो अभी तक हमें मिल रहा है। तो वो भी बाबा की और हमारा सौभाग्य है कि ये अभी तक मिल रहा है। एंड फिर बाद में तो थोड़े जैसे कि 11-12 साल की उम्र में हम शिकागो आ गए। तो वो शिकागो में आना हुआ तो दिसंबर का समय था, तो एयरपोर्ट से हम घर आ रहे थे। तो यहाँ पे तो दिसंबर में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, क्रिसमस का समय होता है। इतनी सारी लाइटिंग थी यहाँ पे। जब हम पहली बार यहाँ पे आए तो स्नो गिर रहा था, और मैंने बोला ये तो क्या है, ये तो हेवन आ गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लाइटिंग, जैसे कि क्रिसमस डेकोरेशन यहाँ करते, तो इतनी सारी डेकोरेशंस करते थे पहले 80s में, तो बहुत होता था। और फिर जब स्नो गिर रहा था तो मैंने देखा कि ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है ये दुनिया। तो फिर हम घर पे आए, और मम्मी डैडी थोड़े 1 साल पहले आ गए थे हमारे से पहले। तो फिर मम्मी डैडी के साथ रहना हुआ घर पे, हम साथ साथ, जैसे कि मम्मी डैडी का बोला जाए तो वो भक्ति मार्ग में ही पहले से थे हम सब, और अम्बे माँ की हम वो पूजा करते थे। और अगेन हैप्पी दशहरा आप सबको। आज सब शिव शक्तियाँ हम सारा विक्टोरियस बन गए और भक्ति मार्ग में अम्बे माँ की पूजा हमारे घर में हमेशा होती थी। और मम्मी सुबह सुबह जॉब पे उनको जल्दी जाना होता था, 5:30 पौने 6 बजे निकल जाते थे। तो उससे पहले हमने देखा कि मम्मी की हमेशा 1 घंटा पूजा होती थी। तो वो अम्बे माँ की आरती करती थी, पूजा करती थी। वो जो भोग लगाना होता है, फ्रूट का, पानी का, मिश्री, बादाम, वो सब हमेशा रोज लगता था। और मेरे डैडी भी ऐसी भक्ति में ही थे, तो वो भी पूजा पाठ करके वो दोनों जॉब पे जाते थे। तो सुबह का अर्ली समय हमने देखा कि 5 से 5:30 6 बजे तक ये सब होता था हमारे घर में। फिर मम्मी डैडी ने तो कभी हमें भक्ति मार्ग का ऐसा बोला नहीं कि आप ये पूजा करो और ये करो, लेकिन उनको देख देख के रोज जो पूजा पाठ करते थे, आरती बोलते थे, तो वो हमारे में भी आने लगा। तो हम भी, जैसे कि बोलते हैं ना, छोटेपन में जो जो माँ बाप करते हैं वो हम भी करने लगते हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने आप ही वो सारे पूजा पाठ करने लगे। आरती, सारी आरती वगैरह सब हमें आती थी, फिर मम्मी भजन में भी बहुत वो थी, तो मम्मी भजन में जाती थी गुरुवार को, तो हम भी उनके साथ साथ भजन में चले जाते थे। और वो छोटी थी ना तभी बहुत मम्मी को भी भक्ति में, वो हनुमान जी की भक्त थी वो, तो वो हनुमान जी की भक्त होने के कारण उनका एक साक्षात्कार हुआ था। तो वो हमें छोटेपन में बताते थे कि हम बहुत छोटे थे, तो हमें एक बार बहुत डर लग रहा था, तो हमने हनुमान जी को बुलाया, कि बोला कि अभी आप ही हमारी रक्षा करना। तो उनको जैसे कि हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, वो उनका पहला साक्षात्कार था। और फिर बाद में तो बहुत सारे उनके भी साक्षात्कार हुए हैं, जैसे कि उनको फ्यूचर का पहले ही पता चल जाता था। तो वो बहुत डरते थे कि ये क्या होने वाला है। तो जैसे कि इवन किसी की मौत भी होने वाली होती थी, तो उनको पहले पता चल जाता था। तो फिर भगवान को एक बार बोला कि ये साक्षात्कार अच्छा है, लेकिन बहुत वो सह नहीं सकती थी। तो बोलते कि अभी ये सारे साक्षात्कार मुझे इतने नहीं चाहिए। तो उस तरह से धीरे धीरे उनके साक्षात्कार, ये जो फ्यूचर के होने थे, वो थोड़े कम होने लगे। उस तरह से हम भी जब भी छोटे थे, तो मम्मी को एक बार बोला कि मम्मी हमने देवी देवताओं को साथ में हम थे। तो मम्मी ने बोला अच्छा है, ये आपका, जैसे कि हमने ड्रीम देखा था, तो मम्मी के साथ शेयर कर रहे थे। तो मम्मी बोले कि अच्छा,
बहुत अच्छा अनुभव आपको हुआ होगा। I said yes, जैसे कि बहुत अच्छा, जैसे लग रहा था देवी देवताओं के साथ है और कोई अलग ही दुनिया में हम थे। मम्मी ने बोला अच्छा ऐसा अनुभव हो तो आप अपने आप ही रखना, अपने आप खुश होके, किसी को बताना नहीं, जैसे कि हमें बता दिया, लेकिन अपने आप अनुभव करते रहो। तो उस तरह से वो समय चलता रहा। मम्मी सत्संग में जाते थे और 80s में हमें पता है मोरारी बापू का तो आप सबने सुना होगा ना। मोरारी बापू यहाँ पे आए थे 80s में, तो उनका पहला जो रामायण उन्होंने सुनाई थी तभी, तो वो हमने उसका लाभ लिया। तो 10 दिन का था प्रोग्राम मोरारी बापू का, तो मैं और मम्मी दोनों साथ साथ जाते थे। हमारी 2 बहनें हैं, बड़ी है और भाई भी थोड़ा बड़ा है, सबसे छोटी मैं ही थी। बहन की तो शादी बड़ी वाली की हो गई थी, बीच वाली जॉब पे जाती थी और भाई भी ऐसे स्कूल में वो थे। और हम भी जैसे कि छोटेपन में जो कुछ मम्मी डैडी करते, मम्मी करती, उनके साथ साथ हम हमेशा सब जगह जाते थे। तो वो भजन में गुरुवार को जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, तो हम साथ साथ होते थे। तो ये 10 दिन का मोरारी बापू का सत्संग हुआ था शिकागो में, और पहली बार हुआ था और बहुत सारे लोग थे। और वो अनुभव हमें इतना अच्छा लगा, जैसे कि वो कथा मोरारी बापू की सुन रहे, तो वो कथा में हमें जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। हमें पहले से छोटेपन से ही हमें ये बहुत अच्छा लगता था, भजन अच्छे लगते थे, भक्ति अच्छी लगती थी, जैसे कि भगवान को तो हम पहचानते ही है, उस तरह से हमारा कनेक्शन था साथ। हम भक्ति दिया सब कुछ करते थे, लेकिन भगवान को हम जानते, उस तरह से हम पहले से करते थे, जैसे कि भगवान को पहचान नहीं है ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं। तो कुछ भी भजन गाते थे, सत्संग में जाते थे, तो सब में ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ साथ ही है। तो वो अनुभव हमारा छोटेपन से रहा है एक्चुअली। फिर मम्मी का जो संस्कार था वो बहुत एक्चुअली अच्छा था। और बोलते हैं ना कि मम्मी डैडी जो हमें रेजिंग देते हैं, तो बोलने से ज्यादा, शब्दों से ज्यादा जो उनकी चाल चलन होती है घर में, जो जैसे रहते हैं उस तरह से हम भी वैसे ही चलने लगते थे। तो मम्मी जॉब पे जाती थी रोज और दोपहर को आती थी, तो हमेशा वो खुश होती थी। कभी भी मैंने मम्मी और डैडी को खुश नहीं हुए नहीं देखा है। तो इतनी खुश होती थी, 10 घंटा जॉब करके आती थी, 8-10 घंटा, फिर भी इतनी खुश होती थी आके। फिर बाद में वो चाय पीती थी, चाय पीने के बाद वो खाना बनाती थी, तो वेजिटेबल सारे कट करने होते थे, फिर भी इतनी खुशी खुशी में ये सब करती थी। तो हमेशा मैं मम्मी को बोलती हूँ ये खुशी आती कहाँ से है, तो इतनी खुशी में रहते। और एक और विशेषता मम्मी की बहुत अच्छी थी कि घर में आके जॉब की कोई भी उनकी फ्रेंड्स होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हमें कभी पता नहीं है हमारी लाइफ में कि मम्मी ने उनको फोन किया होगा, कि वो लोग ने घर पे फोन किया था। बहुत जैसे कि जॉब का जॉब पे, घर का घर पे। वो भी बहुत सारा उनका विशेषता है। और कभी भी हमने मम्मी डैडी को ऊंचे जैसे कि कभी वो एंग्री होते हुए कभी भी नहीं देखा है। और इतने दोनों हमेशा अच्छी तरह से चलते थे, अच्छा सब कुछ था। तो उस तरह से हम भी बड़े होने लगे। और बड़े होते होते ये मम्मी डैडी की विशेषता जैसे कि हमारे में भी वो सारी आने लगी। और जब ये आने लगी, फिर वो करते करते बड़े हुए, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में जाके फिर शादी का समय आया। तो हमारी शादी हुई, 2 बच्चे हैं, 21 साल का एक है और दूसरी है 18 की। वो दोनों बहुत एलिवेटेड सोल्स भी है वो भी, जैसे कि बाबा को शुक्रिया हमेशा बोलते हैं कि वो भी इतना सारा भरपूर होके आए हैं हमारे जीवन में। फिर बाद में धीरे धीरे ये लाइफ चलती गई। तो बच्चे छोटे थे, तो हमने बोला कि अभी उनको भी थोड़ा संस्कार दे।
तो यहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे वीकेंड में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो वीकेंड में उनको, जैसे कि भक्ति मार्ग का ही हम पहले था, तो उनको टेम्पल में लेके जाते थे, तो वो भी थोड़ा वैल्यूज सिखाते थे, वो सीखते गए। फिर थोड़े बड़े हुए 5 साल, तो हमने देखा कि लिखो उनको अभी और कोई उसमें भेजते हैं, कुछ अच्छा और ज्यादा सीख सके, और एवरी वीकेंड में हो, क्योंकि वो टेम्पल का एवरी अदर वीकेंड में था। तो फिर बाद में हमने चिन्मय मिशन सुना था, किसी ने बोला था हमारे युगल को, पीयूष भाई है उनका नाम, तो बोलते चिन्मय मिशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे वेदांतिक वो जो नॉलेज अच्छा सुनाते हैं, और बच्चे का भी वैल्यू सिस्टम वो सारे पढ़ाना बहुत अच्छा है। हमने बोला ठीक है, तो फिर वो साथ साथ करते गए। फिर हमारे जीवन में वो जब भी बच्चे 5 साल की उम्र के थे और बच्ची थोड़ी यंग थी, तभी योगा का इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे कि योगा हम बोलते हैं, तो उसको पहले हम प्राणायाम, जो प्राणायाम बोलते हैं ना, बाबा रामदेव जी का, तो हमारे जीजाजी आए थे, तो वो जीजाजी बाबा रामदेव जी का योगा उन्होंने सीखा होगा, और हमें बोलते हैं कि आपने कभी योगा सीखा है? मैं बोली कि ऐसे सारे फिटनेस सेंटर में योगा होता है, लेकिन इससे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ये आसन कराते हैं, ये पोजेस कराते हैं। अगर आपकी आप शारीरिक अच्छे नहीं है और थोड़ी उम्र है, तो ये सब पोजेस कैसे कर सकते? तो ये तो योगा हो ही नहीं सकता है। तो बोले नहीं नहीं, ये बाबा रामदेव जी का तो बहुत अच्छा है, सब कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या है? तो उन्होंने बोला ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम। तो हमने साथ साथ देखा उनके साथ, और जब भी हमने पहली बार वो श्वास लिया, ब्रीदिंग पहली बार वो बोलते हैं ना, डीप इनहेलेशन, मैंने बोला हाँ, इसमें कुछ दम है, ये योगा हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो अवेयरनेस होती है ना, वो ब्रीदिंग से होती है ना, वो ब्रीदिंग कनेक्शन होता है। तो बोले हाँ, ये योगा हो सकता है। तो उससे धीरे धीरे हम ब्रीदिंग करने लगे, और मेरे जीजा जी को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि उनको एलर्जीज थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे ये स्टेट से ये स्टेट में जाओ, तो आपकी एलर्जीज अच्छी, जहाँ पे आपको लगेगी अच्छी होगी, वहां पे आप रह जाना। तो ऐसे फैमिली के साथ तो थोड़े सब स्टेट में जाके देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं। तो उनकी तो 2-3 वीक में ही सारी एलर्जीज खत्म हो गई थी, तो वो बहुत खुश थे ये योगा से। तो फिर हमने भी ये योगा सीख लिया, तो धीरे 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 हमने समय बढ़ाया। जो बाबा रामदेव की क्लिप्स होती है यूट्यूब में, वो देख के हमने बहुत अच्छा योगा सीख लिया। फिर ब्रीदिंग करते करते 1 महीना जैसे हुआ, तो थोड़े समय में अंदर से जो आवाज होती है, तो वो आने लगी, क्योंकि हमें तो बहुत योगा से, ये ब्रीदिंग से फायदा हुआ, क्योंकि हमारा अंदर की स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो जैसे कि अवेकन हो गई थी तभी ब्रीदिंग से ही। धीरे धीरे करते करते अंदर से वो आवाज आ रही थी, इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि अभी सबको मदद करो। मैं बोली ये कौन सी आवाज है अभी अंदर से आ रही है कि सबको मदद करो? मैं बोली कैसे मदद करूं, किस तरह से मदद करूं? तो जैसे कि कोई रोड पे जा रहा है, ऐसे कोई भी है, तो ऐसा लगता था कि ये इसको तकलीफ है, उसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कुछ भी है, तो इसको मैं मदद कर दूं। तो उस तरह से हमें लगता था कि उनको मदद करना चाहिए। तो पहले तो हमने सोचा कि चलो मदद करनी है तो घर वाले कोई क्यों नहीं करे, तो हमारे युगल को पहले बोला कि आप शुरू करो, फिर मम्मी को बोला, बहनों को बोला, जीजा जी जो दूसरे हैं उनको बोला, तो वो सब ब्रीदिंग करने लगे। फिर भी वो आवाज कम नहीं हो रहा था कि गो, और भी आप मदद करो। अंदर से आवाज आ रही थी, अभी और भी आप सबकी मदद करो। मैं बोली अभी क्या करूं, सबको तो बता दिया, फैमिली को बता दिया, चैरिटी बिगिंस एट होम, अभी और क्या करना है? तो फिर नेबर में हमारी एक नेबर बाहर बैठी थी,
एक समय ऐसा हुआ कि वो बाहर बैठी थी तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमें पता था। पोलिश लेडी थी, 32 इयर्स तभी उनकी साल थी। सो उनको मैंने बोला, उसको उनको ब्लड प्रेशर था, वो डिप्रेशन में थी, उसकी मेडिसिन ले रही थी, स्लीपिंग मेडिसिन वो सब ले रही थी। तो हमने बोला कि अच्छा देखो, सो जैसे कि बाबा का तभी वो हुआ कि हमारी दृष्टि उन पे पड़ी। तो हमने बोला कि देखो हमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, हम सीखे हैं और आपको मदद करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना। तो वो तो इतनी खुश हो गई, वो बोली कि ठीक है। तो मैं बोली हमारे घर पे रोज आ जाना, 5:15 को हम शुरू कर देंगे। तो सुबह सुबह वो आ जाती थी, 6:30 बजे तक हम ब्रीदिंग करते थे, थोड़ी आसना करते थे, स्ट्रेचेस, वो करते करते हम थोड़े समय ऐसे उसको मदद करने लगे। फिर 6 महीने जैसे हुए होंगे तो वो हमारी नेबर बोली कि हमारे डॉक्टर को आपको मिलना है। मैं बोली अभी मैंने क्या कर लिया सिर्फ योगा ही सिखाया है। तो वो बोलती है कि पता नहीं, हमारी डॉक्टर बोल रही है कि उनको मिलना है। तो हम उनको मिलने गए फिर वो डॉक्टर को, क्योंकि जो नेबर थी उसने हमें बताया नहीं था कि उसने सारी दवाएं बंद कर दी थी और उसका ब्लड चेक सब कुछ ठीक था। सो डॉक्टर बोल रही है कि पता नहीं आप इसको क्या सिखा रहे हैं, लेकिन इसकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खत्म होगी, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी वो भी नहीं ले रही है, स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले रही है, तो आप इसको क्या सिखा रहे हैं, वो हमें भी सिखाओ, डॉक्टर बोल रही है, क्योंकि हम भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं और हमें ये नहीं लेना है। तो बोली ठीक है। तो उनकी ऑफिस में हमने उनको भी योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सिखा दी। फिर उन्होंने पेपर पे लिख दिया कि इसकी ये जो पेशेंट है वो कंप्लीटली क्योर हो गई है, जैसे कि उसको सारा सब कुछ उसका परफेक्ट है। तो जैसे कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा लिख के देंगे और ये इससे क्या होगा। तो अंदर की जो आवाज थी ना कि सबको मदद करो मदद करो, वो धीरे धीरे वो ये एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। सो मैं बोली अच्छा, सो किसी की तो मदद अच्छी हुई लगता है, इसलिए बाबा बोल रहा है कि ठीक है अभी अच्छा है। अभी तो बाबा के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी का बहुत अंदर से वो था कि सबको मदद करे, दुनिया को मदद करे, सब बीमार है, सब की डिप्रेशन है, सबको अच्छा अच्छा हो जाए। वही हमारे अंदर से दुआएं निकलती थी कि सबको अच्छा करे, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तभी वो बीमारियां का बहुत सबको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, अभी तो बहुत सारा हो गया, तभी भी था 15 साल पहले भी। फिर वो करते करते हमने जैसे कि दूसरी जगह पे बोला कि चलो हम आपको सिखाएंगे ये योगा। तो उस तरह से ये लाइफ टाइम फिटनेस होते, फिटनेस सेंटर पे हम जाने लगे, फिर नर्सिंग होम होते हैं वहां पे हम जाने लगे। तो उस तरह से सेवा बढ़ती गई। तो वो सेवा बढ़ती गई, उसके साथ साथ हमारी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा बढ़ने लगा अंदर। तो हम जैसे कि हमें कुछ भी सुनना होता था तो ऐसा लगता था कि बस स्पिरिचुअलिटी का ही नॉलेज सुना है। तो तब तो बाबा का नॉलेज हमारे पास नहीं था। तो वो आस्था चैनल आती थी, बहुत पुरानी आस्था, और बाबा रामदेव जी को तभी हम देखते थे उस चैनल पे। तो उसके बाद तो हमने वो आस्था चैनल पे बहुत सारे गुरुज आते थे, श्री श्री रविशंकर सदगुरु जग्गी वासुदेव आते थे, और श्री मुनि, बहुत सारे ऐसे गुजराती और बहुत सारे अदर गुरुज वो सब आते थे। और उसके साथ साथ वो चैनल पे और वहां से वही ऐसे चैनल पे शिवानी बहन का भी हम सुनते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे जो गुरु थे वो सबका सुनना थोड़ा हमें कम अच्छा लगने लगा। मैं बोली कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन जो शिवानी बहन बोलती थी वो हमारा अंदर जैसे कि उतरता जा रहा था। मैं बोली ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है ये जो बोलती है। तो वो धीरे धीरे हमने
प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने शुरू कर दिया। तो जैसे एप्लीकेशन हमने किया अप्लाई करने का, तो बहुत सारा अनुभव हुआ, बहुत सारा अनुभव, जैसे कि सिंपल डे टू डे टेक्निक्स, उसमें बहुत फायदा हो गया। फिर हमने सोचा कि देखो कि ये जो सिखा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है। फिर हम जो सब बातें करते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो सारी चक्र का हम हमारे युगल पीयूष भाई को बोलते थे कि ये है, ऐसा है, ऐसा भी आने वाला है, ये सब ऐसे हम भी उनको बोलते रहते थे। धीरे 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 उनको भी ये सब अच्छा लगने लगा और समझ आता गया। पहले तो इतना समझ नहीं आता था कि ये क्या बोल रही है, ये 4 युग कौन है, ये सब, क्योंकि ऐसे जैसे हम चिन्मय मिशन में बच्चे को रखे थे, तो तभी वहां पे वो सब ये सब नहीं सिखाते हैं, है ना। तो वो सारा अलग ही तरह से सिखाते हैं। तो जब ये सब बोलने लगे तो उनको थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उनको भी ये अच्छा लगने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे कि थोड़ा समय उसमें हम सब गुरुओं का खत्म हो गया, फिर शिवानी बहन का हमने सुनना शुरू कर दिया। तो शिवानी बहन का जब हमने सुना तो हमारे युगल जो है पीयूष भाई, उनकी मौसी है बॉम्बे में है, तो योगिनी बहन एंड मीरा बहन, पता है शायद आपको पता होगा, सांता क्रूज और विलेप उसमें दोनों वो है। योगिनी बहन ग्लोबल हॉस्पिटल में भी वो बहुत सेवा करते हैं, और मीरा बहन विलेपार्ले में। सो वहाँ पे हम मीरा बहन से पीयूष भाई की बात हुई होगी कि शिवानी बहन वहाँ पे उनका प्रोग्राम है। सो पीयूष भाई ने बोला कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं शिवानी बहन का, तो आप उनको मिल के आए, एक बार जाके आए। मैं बोली मैं ऐसे कैसे जा सकती, क्योंकि नहीं जाओ आप। तो 10 दिन का प्रोग्राम किया और हम शिवानी बहन को मुंबई में मिलने का हुआ। तो शिवानी बहन को जब भी पहली बार मिले वहां पे, तो शिवानी बहन बोलती है कि अच्छा आप है जो हमने सुना था कि शिकागो से हमें कोई मिलने आ रहा है, तो आप मिलने आ रहे थे। मैं बोली हाँ। तो बोलते आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर तो शिकागो से हमें मिलने आई है आप। मैं बोली नहीं, हमारे पास तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि वो सुनते सुनते ये सब धारण करके इतने कंप्लीट हो गए थे कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं, हमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर ऐसे बातें करने लगे। फिर बोलते हैं कि अच्छा आप इंडिया में, आई मीन शिकागो में आप क्या करते हैं। मैं बोली बस ऐसे ही जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, वो उसकी सेवा करते हैं। तो वही सेवा अभी अच्छी तरह से चल रही है। तो शिवानी बहन ने बोला कि अच्छा इसके साथ साथ अभी आप वो सेवा करो, और इसके साथ साथ अभी आत्मा का ज्ञान देने लगो। बोली अच्छा ये तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ब्रीदिंग वो अवेयरनेस जो हम बोलते हैं, दैट अवेयरनेस वो कॉन्शियस को कनेक्ट करता है। मैं बोली ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको अभी बोल देंगे कि ये आत्मा, और फिर साथ में परमात्मा के पहचान भी हम दे देंगे। तो उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा रिवाइंड के पीयूष भाई की मम्मी जो है वो बीके में बहुत सालों से है, 25 साल से है एक्चुअली। वो इंडिया में ही उन्होंने कोर्स किया था। तो उनको एक साइट उन्होंने हमें बताई थी, बीके डॉक्टर लुहार, पता नहीं आपको पता है। लेकिन वो जब भी मैंने वो साइट खोली, और उसमें सारे सेक्शन है, दादी के है, ब्रह्मा बाबा के है, वो सारे 7 डे कोर्स, वो सब कुछ इतना सारा है वो साइट पे। तो हमने तो वो साइट खोला और इतने खुश हो गए कि इसमें तो खजाना भरा हुआ है, इतना खजाना भरा हुआ है कि ये लाइफ टाइम लग जाएगी हमें ये सब देखते देखते। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शिवानी बहन का ज्ञान तो हमें बहुत पसंद था, तो ये ज्ञान बहुत गहराई में हमें जाके देखना है कि
क्या है वो सब। तो फिर वो BK लोहार में ब्रह्मा बाबा की सारी कहानी जो है वो हमने 100 बार सुन ली। सारी ब्रह्मा बाबा की जो जो कुछ है वो सब हमने सुन लिया। फिर बाद में दादियों का देखा, दादी के सारे एक्सपीरियंस जो थे वो सारे हमने सुन ले, जैसे कि हमें लगता है कि हम उनके साथ ही है, ऐसा ही अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा को उनकी स्टोरी सुन के और उनका एक्सपीरियंस दादियों का सुन के ऐसा लग रहा था कि हम भी वहां पे ही थे, उस तरह से अनुभव होने लगे। फिर उसमें 7 डे कोर्स था, तो वो भी हमने 10-15 बार कर दिया। तो इतना जैसे कि वो खजाना हमें मिल गया, उसमें ही हम इतने सारे भरपूर हो गए थे। फिर शिवानी बहन से वहाँ पे तो योगिनी बहन और मीरा बहन की भी अभी बहुत पालना हमें मिल रही है। वो तो बहुत ज्ञान में 60 इयर्स से है, दोनों बहनें, मोर देन 55 एटलीस्ट। तो उनकी भी बहुत अच्छी पालना अभी मिल रही है। फिर हम यहाँ पे शिकागो उनको शिवानी बहन को मिलने के बाद शिकागो में आए। तो फिर शिकागो में हम सेंटर, ये ज्योत्सना बहन, आप सब जानते हैं ना ज्योत्सना बहन को शिकागो में, आई थिंक उनका भी अनुभव आप लोगों ने सुना है। तो फिर संडे को हम जैसे कि कोर्स वगैरह वापस हमने ज्योत्सना बहन के साथ किया। तो ज्योत्सना बहन, पीयूष भाई और हम दोनों को कोर्स कराए। फिर हम एवरी संडे को हम वहाँ पे जाते थे और उनका बहुत बहुत इतनी अच्छी तरह से हमें पालना मिली ज्योत्सना बहन की, और सारे परिवार को फिर वहाँ पे मिलना हुआ। और धीरे धीरे सब लोग बोलने लगे कि देखो कि आपको तो कभी देखा नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि आप जैसे कि बहुत सारा ये सब जानते हैं। तो अंदर से हम सोच रहे थे कि ये सारा जो BK लोहार में जो हम पढ़ रहे थे, तो वो साक्षात्कार स्वरूप जैसे हम बन रहे थे। उससे पहले ही, जैसे कि सेंटर पे जाने से पहले ही हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये सब को तो हम जानते ही है, पहले मिले हुए, तो वो सारा अनुभव होने लगा। फिर धीरे धीरे संडे को हम सब फंक्शंस होते हैं, तो उस सब में हम जाने लगे। फिर ऐसा समय आया कि न्यूयॉर्क में फिर हमें मोहिनी बहन से मिलना हुआ। मोहिनी बहन को तो आप सब जानते होंगे। तो उनके साथ हमारा थोड़ा समय रुकना हुआ, 10-12 दिन। तो उनके साथ साथ उन्होंने भी हमें इतनी पालना दी, जैसे कि जो दादियों की पालना जो होती है उस तरह से मोहिनी बहन इतनी अच्छी तरह से, जैसे कि वो समय हम भूल नहीं पा रहे, लेकिन उनके साथ साथ 10-12 दिन हम साथ रहे। और वहाँ पे भी हमने काफी सेवा की। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि साथ साथ ये बाबा का ज्ञान लेके ये ब्रीदिंग दोनों कॉम्बिनेशन करते करते हम सब अभी सेवा करते हैं। सो बोलते हैं ना कि स्व की स्थिति अच्छी हो तो सेवा हम अच्छी कर सकते हैं। तो मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं, आपका सेहत का अच्छा रखो, ये करो वो करो, थोड़ा खान पीन में पीने में ध्यान रखो, तो हमारा बाहर का शरीर अच्छा होता है, तो हमारा मन भी मेडिटेशन बाबा में अच्छी तरह से लग सकता है। तो धीरे धीरे वो सेवा साथ साथ शरीर की और आत्मा की दोनों की हम करते हैं, अभी भी करते हैं। और वहां से फिर ईस्ट कोस्ट में पीस विलेज जाना हुआ, सिनेमन, सो वहां पे भी ऐसी थोड़ी सेवा हो गई ईस्ट कोस्ट में। फिर थोड़ा समय बाद में हमें कैलिफोर्निया का, हमारी बेटी है वो बोलती है कि हम कैलिफोर्निया जाएंगे, तो वो भी निमित्त बन गई। वहाँ पे चंद्रुबेन है, वो वहाँ पे इंचार्ज है, तो उनको मिलने हुआ। उनको मिलने के बाद फिर उनका कनेक्शन हुआ, तो उनको भी थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ साथ हम ये कर रहे थे। तो फिर उन्होंने भी अनुभूति, उनका रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पे भी सेवा के लिए बुलाया। तो ये साथ साथ
ये भी सेवा उनके साथ भी हमारी होती रही। तो ईस्ट कोस्ट में भी हो गया, वेस्ट कोस्ट में भी हो गया, और यहाँ पे भी सारा यही सेवा अभी चल रही है। जैसे कि कैसे सबका कल्याण हो, कैसे सबको खुशी रहे, क्योंकि अभी बीमारियां इतनी बढ़ गई है, मन की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। तो अभी तो बाबा जो बोलते हैं ना कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है ये सब आत्माओं की पुकार के आओ हमें कुछ ना कुछ दे के जाओ। तो उस तरह से हमें वो आवाज, वो पापा का सॉन्ग है, हमें बहुत दिल से लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आवाज हमें सुनाई देती है। तो उस तरह से अभी जो आत्माएं परेशान है, अभी तो ये पेंडेमिक्स का समय जो है वो तो ऐसा समय है कि बहुत सारी यंग आत्मा हमारे पास आती है, 19 इयर्स 17 इयर्स, जैसे कि डिप्रेशन में है, उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो बाबा उस तरह से ऐसी सेवा करा रहा है हमारे थ्रू। सो हम तो बाबा का रोज शुक्रिया करते हैं, क्योंकि 15 साल पहले जो आवाज हमारे अंदर से आया था कि मदद करो मदद करो मदद करो, तो अभी का जो समय है वो हमें लगता है कि ये बाबा जो बोल रहे हैं कि सबकी मदद, हमें कुछ ना कुछ तरह से सबकी मदद करनी है। क्योंकि कोई मन से बीमार है, कोई तन से बीमार है, तो कुछ ना कुछ हम उनको दान देते हैं कि थोड़ी ब्रीदिंग सिखाते हैं, कि थोड़ा ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो वो इतने खुश हो जाते हैं, वो खुश होते होते इतनी दुआएं देते हैं, और वो दुआएं जैसे कि हमें चलाती है ना। जैसे बोलते हैं ना कि जो सेवा करते हैं तो उसका तो अपना ही ऑलरेडी सेवा हो जाती है, क्योंकि वो इतनी खुशी में करते हैं ना, वो नशा होता है। जो सेवा भी हम करते हैं ना, उसका नशा ही अलग है। तो जो हम तो रोज बाबा को बोलते हैं कि आत्मा और शरीर आपका ही है, जो आप कराएंगे इससे आप कराओ। तो रोज कुछ ना कुछ सेवा बाबा करा देता है और ऐसी आत्माएं भेज देता है। तो अभी तो बहुत सारी आत्माओं की, जो पेंडेमिक अभी घर में लॉकडाउन है, तो बहुत सारी सेवा हो रही है और बाबा यूज कर रहा है। उससे पहले हमारा अनुभव बाबा से कैसा हुआ। जैसे कि हमने तो अव्यक्त में ही बाबा को जाना है, बाप दादा को। एक बार जैसे कि ये सब ज्ञान में आए, तो फिर हम बाबा मिलन देख रहे थे, एक बार घर पे ही देख रहे थे टीवी पे, और दृष्टि बाबा की ले रहे थे। वो दृष्टि, ये पहला अनुभव है कि दृष्टि लेते लेते हमारी आंख से आंसू टपक रहे, इतने टपक रहे कि बंद ही नहीं हो रहे। तो मैं बोली, और हम ऐसे हैं कि कभी रोते नहीं है, हमने कभी रोना यानी कि वीकनेस हम बोलते हैं कि क्यों सब लोग रोते हैं। तो ये रोना हमें कभी आया भी नहीं है और हमने किया भी नहीं है पहले। तो ये अनुभव हुआ कि जैसे दृष्टि लेते लेते आंख से इतने आंसू टपक रहे कि बंद ही नहीं हो रहे, जैसे कि मैं कैसे बंद करूं, उनको देख रही हूँ और आंसू बंद ही नहीं हो रहे। कितना समय बीत गया। फिर बाद में मैंने बोला, बाबा पता नहीं ये तो क्या हो रहा है, लेकिन अभी ये आंसू आपको ही बंद करने होंगे। जैसे मैंने बोला वो आंसू बंद हो गए। तो बोली ये तो बहुत अच्छा है। तो वो हमारा पहला अनुभव बाबा के साथ था। फिर ऐसे ऐसे अनुभव, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, आप एक्सपेरिमेंट करो, बाबा अनुभव तो कराता ही है। तो उस तरह से हमारे युगल को एक बार इंडिया में जाना था, तो एयरपोर्ट पे जाना था, तो बहुत सारी लाइन थी। तो वो लाइन में बोलते कि शायद ये प्लेन तो मैं अभी कैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक में इतने स्टक हो गए थे, जैसे कि एकदम ही स्टॉप थे, ट्रैफिक, कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो फिर अचानक मैंने बोला, अच्छा बाबा का एक्सपेरिमेंट एक बार कर देते वापस। तो मैंने बोला, बाबा पता नहीं क्या हो रहा है आगे, लेकिन इनको मुझे एयरपोर्ट पे ये समय पे जाना है और पहुंचना ही है उनको, उनकी मीटिंग है तो उनको
जाना है तो आप कुछ भी करके ये ट्रैफिक आप ले लो और खुला कर दो तो हम जा सकते। तो जैसे हमने बोला ही, और जो जैसे होता है ना एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस ट्रैफिक में भी जैसे पीछे आती है तो आगे की कार जैसे मूव होती है ना, तो जैसे हमने जैसे बोला तो आगे की सब कार जैसे कि साइड में हो रही है और ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। सो जैसे कि हम जा रहे, सारा हमारा पैथ वो लेन का खुल गया, तो धीरे धीरे वो सारी कार्स राइट में जा रही है। मैं बोली ये क्या हो रहा है। तो हम एयरपोर्ट पे जो समय पे पहुंचना था उसके आधे कल हाफ एन आवर बिफोर ही हम पहुंच गए थे। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है। तो उस तरह से बाबा को जैसे कि एक्सपेरिमेंट करके इतने सारे बाबा अनुभव कराता है। रोज ना रोज जैसे बाबा बोलते हैं ना नशे में रहो, तो वो नशे में ही हम तो चलते हैं। पहले भी चलते थे जब भी बाबा का पता नहीं था, लेकिन अभी अव्यक्त मिलन तो हमें बहुत इजी हो गया क्योंकि हमारी मुलाकात ही अव्यक्त स्वरूप में बाप दादा से हुई है। तो अभी जो बोलते हैं कि मधुबन में नहीं जा सकते, ये नहीं होता, वो तो हमें ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है क्योंकि हम तो अव्यक्त रूप में ही बाबा जो बोलते हैं उसी तरह से बाबा को पहचाना है, उसी तरह से बाबा के साथ साथ है। तो वो रोज ना रोज बाबा इतना नशा चलाता है, इतना खुशी में जीवन बिताते और सबकी मदद करते हैं, सबको खुशी देते हैं और हम सबको इतनी अच्छी पालना जैसे कि हमें मिल रही है कि बोलते हैं ना कि लास्ट सो फास्ट। तो हम आए तो बहुत लास्ट में, लेकिन सब महारथी की पालना इतनी मिल रही है कि जो हम परिवार को नहीं जानते थे वो परिवार सबको, जैसे कि 2-3 साल में हमने इतने सारे सबको पहचान लिया है कि ऐसा लगता है कि ये बाबा ही करा रहा है, क्योंकि हम कैसे इन सबको मिल सकते। तो सेवा के द्वारा मिला रहा है कुछ ना कुछ तरीके से, जैसे कि परिवार के साथ हमारा वो हो जाता है, सेवा हो जाती है। तो चेन्नई में पीयूष भाई का बिजनेस था तो वहाँ पे भी बीना बहन है, तो वहाँ पे भी उनसे भी बहुत पालना मिली हमें। थोड़े दिन उनके वहाँ रुके थे तो वहाँ पे भी जैसे कि एक ही, जैसे जहाँ पे भी हम जाते थे अनुभव होता था कि ये एक ही परिवार है, हमारा परिवार है और सब जगह हमें बस खुशियां ही मिल रही थी, जैसे कि बाप दादा हमारे साथ साथ है और बाबा ही हमें ये सब अनुभव करा रहे। तो उस तरह से ये जीवन हमारा चल रहा है। अभी तो मोहिनी बहन, योगिनी बहन है, मीरा बहन है, ज्योत्सना बहन है, लेक काउंटी में सोनिया बहन है। आप उनसे भी एक्सपीरियंस सुन चुके हैं। और सोनिया बहन से एक्चुअली बात हुई थी तो उनका एक्सपीरियंस सुन के वो बोल रहे थे कि उनको गुजराती डिश वो ढोकली होती है ना, दाल ढोकली बहुत पसंद है। तो उनका एक्सपीरियंस सुन रहे थे। तो जब भी वो आए थे तो उनको हमने दाल ढोकली भी गुजराती स्टाइल खिला दी। उनके साथ साथ और मेरी बहन है। 3 सेंटर शिकागो में है। तो सब साथ साथ हम अच्छी तरह से चल रहे परिवार के साथ। और बस यही हमारा सो फार एक्सपीरियंस रहा है। अभी हम वो यही सेवा करते हैं बाबा की। वैसे तो 15 साल से सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन ये 5 साल में शिवानी बहन को मिलने के बाद ये बाबा का ज्ञान देते हैं। कोई भी आता है तो वो बीमार आता है लेकिन जाता है खुशी खुशी, कोई भी बीमारियां हो लेकिन वो खुशी खुशी, क्योंकि आत्मा का इंजेक्शन उनको हम देते थे। तो जब ये आत्मा का परिचय मिल जाता है, उनको कार्मिक फिलॉसफी थोड़ी सिखाते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये सब जो हो रहा है हमारे साथ कुछ तो कारण है। और थोड़ा उनको ब्रीदिंग सिखाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि क्या खाना है नहीं खाना है। वो तो
हम किसी को बोल नहीं सकते इतना, लेकिन हमें ही पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो उस तरह से ये सब सेवा हो रही है। और आप सबको बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बाबा को भी कि ये हमें हमारा अनुभव शेयर करने को मिला। और अभी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा शीला बहन, योगा से राजयोगा तक का ये सफर आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुहावना है, तो इसकी बहुत आपको मुबारक है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप बड़ौदा से है, मंगल बाजार से है, तो क्या आपको गुजराती थोड़ी बहुत याद है? गुजराती आती है? अभी गुजरात में आज बोर्न थया तो गुजराती तो आवड़े ने। नहीं, आप हिंदी पे डाउट किया, इसलिए मैंने आपकी गुजराती पे डाउट किया, क्योंकि आपकी तो बहुत अच्छी है, तो मैंने हिम्मत की कि आपको गुजराती पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी तो आप इतनी अच्छी बोलते हैं। आपका एक बात बहुत अच्छा लगा कि सेवा करनी है, बस मदद करनी है सबको। हाँ, आपका जो एम है कि सबको मदद करना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाबा भी हमें यही सिखाते हैं। शीला बहन देखिए, आपके पड़ोसी देश कनाडा से, टोरंटो से, तो इस अच्छा सभा में, हाँ, यूएस सिटीजन भी इस सभा में है, कैनेडियंस भी है इस सभा में, भारत के भी भिन्न भिन्न जगहों से है। हमारे मुकेश भाई है, इनका बेटा भी यूएस में ही है। तो ये सब एक प्रकार से इंटरनेशनल क्लास है। आज का आपका अनुभव सुन करके सबको बहुत आनंद आया। किसी को कुछ कहना? मुंबई से योगिनी बहन के क्लास से भी है हाँ दिनेश भाई। हाँ, मुंबई से योगिनी बहन के क्लास के भी है। जी ज्योति बहन, बिल्कुल ज्योति बहन, बिल्कुल, ओ अच्छा अच्छा, की बहन भी है। और ये हमारे अशोक भाई, ये यूएस सिटीजन है, ठीक है। तो सब आपका अनुभव सुन करके खुश हो रहे थे। मुकेश भाई कुछ चाहते हैं शेयर करना? बोलो। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति ब्रदर। और आज आपका जो अनुभव सुना उसमें सेवा को विशेष मतलब जोर दिया गया, और आज की मुरली में भी सेवा के प्रति ही सारा मुरली का सार जो था सेवा ही था। तो आज आपका अनुभव सुन के प्रैक्टिकल में उस मूर्ति को हम देखे जो सेवा की मूर्त होती है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने बताया उससे ये सार्थक हुआ, बाबा के महावाक्य सार्थक हुए कि भाई सेवा जो होती है उसके फल अविनाशी और मधुर होते हैं। वो सार्थकता आपके अनुभव से झलक रही थी। और साथ में ये जानना है कि कभी आप मधुबन के विषय में आपने कोई जिक्र नहीं किया कि आप गए हैं कि नहीं? हाँ, मधुबन हम गए हैं एक्चुअली, लेकिन बाबा मिलन तो हमारा ऐसे अव्यक्त रूप में ही हुआ है, यहाँ पे ही स्क्रीन पे ही। लेकिन बाबा ने तो इतनी अच्छी तरह से, हम गए थे 3-4 दिन गए थे, तो मधुबन में सारा जैसे कि सब कुछ बता दिया। और तभी बाबा मिलन का समय होने वाला था और हमें वापस शिकागो आना था। सो इस तरह से वहाँ पे बाबा मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन सारा मधुबन का सब जगह। और पीयूष भाई तो 2-3 बार वहाँ पे मधुबन जा चुके, वहाँ पे उनकी सेवा भी हुई। और जैसे कि बाबा चला रहा है, बाबा हमारी सेवा किस तरह से ले रहा है पता नहीं है, लेकिन साथ साथ हम दोनों साथ में चलते हैं, तो सब लोगों को भी अच्छा लगता है कि देखो ये इतने यंग कपल है, साथ साथ चलते हैं। तो उनको भी बहुत जैसे कि कहीं पे भी जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप साथ साथ कैसे चलते हैं, ये सब हार्ड नहीं है। मैं बोली नहीं, कितना इजी है, आप सिर्फ अमृत वेला सुबह कर लो, सुबह उठ जाओ, अमृत वेला करो, मुरली कभी मिस नहीं करो। ये सारी धारणाएं आप में भी आ जाएगी, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो बहुत इजी है एक्चुअली। जो हम बोलते हैं, बाबा बोलते हैं ना कि वो हठ योगी जो है वो सारा बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये बाबा का जो इजी ज्ञान है तो जैसे कि इतना इजी है, सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, आप साथ साथ आप अभी ये सब कैसे कर सकते हैं, बल्कि ये तो बहुत इजी है। दूसरा जो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो बहुत हार्ड है,
लेकिन बाबा को जो मिलना है, उनका अनुभव लेना है, वो तो बहुत ही इजी है। चलो Thank you. चलते Thank you, हैं sir. के पार कुछ पलों के शुक्रिया लिए बाबा। और फिर पूरा करेंगे।